राज्य सरकार। अभी हम लोग इस पाठ का अभ्यास कर रहे हैं, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ और जानकारी। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। तो इस साल ये साल है जो केरल सरकार ने कुछ क्या परिवर्तन किया था राज्य में, वो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। मतलब जो बजट है वो कितने प्रतिशत दिया गया? पंचायतों को 40। इससे क्या हुआ कि पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। तो इससे गांव के लिए पीने का पानी, उनका आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। ये सब कुछ केरल सरकार ने परिवर्तन किया। इससे क्या होता है कि गांव के सभी लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण एक सुविधा है। और इस योजना के अंतर्गत सभी मतलब गांव के लोगों के लिए अच्छा पीने का पानी मिलने वाला था, और फिर अच्छा आहार, उसके बाद औरतों की जो भी चीजें रहती है, औरतों की बीमारियां रहती है, जो भी उनका भी उनके लिए इलाज, फिर उनके लिए औरतों के कुछ विकास के बारे में कि उनको कुछ लघु उद्योग दिया जाए या तो फिर कुछ अन्य काम दिए जाए। उसके बाद शिक्षा भी, यानी उसके साथ साथ एजुकेशन, ये यानी हमारी पढ़ाई लिखाई भी के लिए भी कुछ उचित व्यवस्था वहां पे सुनिश्चित कर दी गई। अब इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई और स्कूल तथा आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। ये योजना जब बनाई गई तो उसके अंतर्गत ये सभी जो समस्या रहती है गांव के लिए, जैसे अच्छा आहार, अच्छा पानी, अच्छा विकास औरतों का, सभी चीज का, शिक्षा का, पढ़ाई लिखाई का, तो इसके अंतर्गत सभी चीजों पर एक विशेष ध्यान दिया गया और स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया और इस सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। मतलब इसमें क्या हो गया, इसके जो समस्याएं थी वो सब कुछ हल हो गई अच्छी तरह से। और ये सब कुछ प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे कि उदाहरण के तौर पर दवाइयों की कमी, उसके बाद अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर और पर्याप्त डॉक्टर का न होना आदि वगैरह वगैरह। ये कुछ चीजों के का सामना, यानी समस्याओं की कठिनाइयां आती गई। मतलब ये कुछ समस्याएं और कठिनाई वहां पे दिखाई दे। ये सब कुछ प्रयत्न किया, सब कुछ आहार के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से किया, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं आई। तो ये थी वो कि अभी हम लोगों ने उसको पढ़ा कि पर्याप्त डॉक्टर का ना होना, उसके बाद अस्पताल जो रहता है छोटा सा, उसमें जो बिस्तर लगे रहते हैं तो वो अपर्याप्त बिस्तर। अपर्याप्त बिस्तर का मतलब क्या है? जैसे मरीज अगर ज्यादा हो गए तो बिस्तर कम करते हैं, यानी कि अभी कहाँ पे और मरीजों को लेटा जाए उनका इलाज करने के लिए, इसके लिए ये अपर्याप्त बिस्तरों का बिस्तर है वो इसका सामना करना पड़ा। उसके बाद कुछ दवाइयों की कमी का भी सामना करना पड़ा। आगे देखते हैं। भारत के नक्शे में केरल राज्य को गुलाबी रंग से दिखाई दिया गया है। जहां पे केरल राज्य है, ये जो नक्शा है ये हमारे भारत देश का है, और यहाँ पर जो गुलाबी रंग का जो प्रदेश दिखाया गया है वो केरल है, और वहां पे ही ये सब कुछ योजनाएं बनाई गई। लेकिन इस योजना के अंतर्गत भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, वो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा। आगे बढ़े बच्चों, चलिए अभी कोस्टारिका का तरीका।
अभी इसके अंतर्गत क्या है जानकारी, अभी हम लोग उसका विश्लेषण करेंगे। कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। वो कोस्टा रिका जो है ये एक मध्य अमेरिका का स्वस्थ देश है। जहाँ पे स्वस्थ देश माना गया है तो बच्चों जाहिर है कि वहां पे बीमारियां नहीं है, और बीमारियां है भी तो कम स्वरूप में है। और इसका वो स्वस्थ देश क्यों माना जाता है, इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। तो क्या है, तो कई वर्षों पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखें, और इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद हुई। तो सेना नहीं रहेंगे, आगे देखते हैं, मतलब इसका विश्लेषण और भी आगे है। जो सेना के लिए मतलब क्या है कि देश में जो सेना हम वो नहीं रखते थे तो उनके ऊपर जो खर्चा किया जाता था वो अभी नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो सब खर्चा जो सेना के ऊपर वो खर्च करते थे वो पैसे अभी वो उस शहर में रहने वाले जो नागरिक है उनके ऊपर वो आराम से उनकी जरूरतों पर खर्च करने के लिए आसान हो गया। अभी देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है, ऐसा कोस्टा रिका सरकार मानती है, और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ही ध्यान देती है। अभी कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती है। जैसे अभी देश आया, उधर के नागरिक आए, तो हम लोग बच्चों जानते हैं आप और मैं कि सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सबसे अच्छा तरीका है कि सभी नागरिकों को अच्छे से अच्छा खाना पीना सब कुछ अच्छी तरह से मिलना चाहिए। जैसे पीने का सुरक्षित पानी, वहां की पूरी साफ सफाई होना चाहिए, उसके बाद पोषण और आवास। अब स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, तो सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। क्योंकि हमारा स्वास्थ्य ठीक है, हम लोग ठीक है एकदम मजबूत अपने शरीर से, तो हम लोग बाहर घूम फिर सकते हैं, अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत सारी मेहनत कर सकते हैं, हम लोग अच्छा पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जल और स्वच्छता किस तरह से होती है। तो जल का में कैसे रहता है कि पीने का पानी सबसे अच्छी तरह से साफ सुथरा और निर्जंतुक होना चाहिए। तो ये हम लोग कुछ महिलाओं के चित्र देख रहे हैं बच्चों, जो पीने का पानी अपनी मटके में लेके घर पे जा रहे हैं। आगे देखते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि केरल का अनुभव क्या है। उन्होंने क्या देश में एक ऐसी योजना बनाई जिसके अंतर्गत सभी नागरिकों ने वहां पे उसका आनंद उठाया, और वो अच्छे से अच्छा उनको जल मिलने लगा, आहार मिलने लगा, उसके बाद उनको अच्छी शिक्षा मिलने लगी, और उनका जो परिसर था उसका अच्छा बन गया, साफ सफाई अच्छी बन गई। उसके साथ साथ ही उनका जो सेहत की अच्छाई थी वो भी बढ़ गई। इस तरह से वहां पे केरल ने ऐसा क्या बनाया, वो आपको अपने शब्दों में थोड़ा सा अपनी किताब की मदद से, ये अपनी किताब में इसका सही सही जवाब आपको अपने शब्दों में बच्चों लिखना है। तो चलिए अभी हम लोग अपने अगले विभाग में प्रवेश करते हैं। अगले विभाग में प्रवेश करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद करना चाहती हूँ कि ये हम लोग सब पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं, और इतने हम लोग सभी शिक्षक जो इसमें इस काम में जुटे हुए हैं, तो ये हम लोग सब शिक्षक हमारे आस विद्यालय की तरफ से आपके लिए हम लोग ये सब काम करें कि आप लोगों को सबको अच्छी शिक्षा मिल जाए,
और भले अभी पाठशालाएं मतलब बंद है, लेकिन हम लोग जो भी हमारी तरफ से आपको जो शिक्षा दे रहे हैं, जो पढ़ाई लिखाई हम लोग मिलजुल कर अच्छी तरह से कर रहे हैं, पढ़ाई लिख रहे हैं, उसका प्रश्नों के उत्तर भी लिख रहे हैं आखिर में, उसके बाद हर एक चीज का हम लोग विश्लेषण देखते हैं। तो ये सब कुछ हम लोगों को आस विद्यालय की तरफ से मिला है। इसके लिए हम लोग आस विद्यालय के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, और अब सभी बच्चों को आस विद्यालय की तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। तो चलिए अभी हम लोग अगले पड़ाव में प्रवेश करते हैं। चलिए।